मगर शैतान ने तो कहा ना मौला मैं बहकाऊंगा, तो बहकाता। इसने तो ये भी कहा काल फबिइज्जतिका लउग़ियन्नहुम अजमाइन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि शैतान बहकाता है, मगर भाई कई मौके ऐसे आते हैं शैतान नहीं बहकाता, हम खुद ही। अच्छा रमजान में कैद था ना, बोलो बोलो, रमजान में कैद कर दिया गया था उसे। सारे रमजान शैतान कैद रहा, मगर मुझे बताओ रमजान में झूठ भी बोला गया, दलालियां भी बराबर हुई, लोगों ने गुनाह भी बराबर किए। किस लिए? वो तो कैद कर दिया गया था, तो पता लगा कि नफ्स गुनाहों का इतना बड़ा आदी बन गया था, ये दिल बिगड़ गया था। बंदा उधर शैतान कैद था मगर फिर भी गुनाह पे गुनाह करता रहा। तो ये नफ्स है, नफ्स ने जब गालिब आ गया नफ्स, तो इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्ग हमारे फरमाते, औलिया अल्लाह फरमाते, कहते हैं इसे नफ्स को काबू में रखो। अल्लाह के वली, सारे वलियों की जिंदगी देखो आप, मैं वलियों का जब जिक्र करूं ना तो वली ही समझना। अब वलियों का जब नाम लिया जाता है ना तो दो तसव्वुर आ जाते हैं। एक तसव्वुर तो वो आता है जो सच्चे वलियों का तसव्वुर है, और वो जमात जिस जमात में सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे आजम, वो जमात जिस जमात में हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ये जमात महबूब इलाही मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, एक जमात औलिया की, ये औलिया की जमात, सच्चे वली। मगर एक दूसरे झूठे काज़िम मक्कार आते हैं, चिलम फूंकने वाले, धुएं उड़ाने वाले, धूनी लगाने वाले, ये सारे के सारे लुच्चे लफंगे, थिरकने वाले, म्यूजिक पे नाचने गाने वाले, फिर ये आके लोगों के दरमियान हमारे यहाँ लोगों को बहकाएंगे, दीन सिखाएंगे, बोले वे मौला अली की शान बताएंगे, अहले बैत की। इनसे कहना जालिमों तुमने समझ क्या रखा है, तुम जिनके नाम लेते हो ना उनके नाम इतने पाकीज़ा हैं कि उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते हैं। उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते, बोलो बोलो नहीं लगते। उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे सजते नहीं हैं। तुम नशा कर कर के हमेशा झूठ, वाहियात, फजूल बकने वाले लोग, कुफरियात जिनकी ज़बानों पे रहते हो, ये लोग, इनका क्या ताल्लुक़ औलिया अल्लाह से, इनका क्या ताल्लुक़ वलियों से? कोई ताल्लुक़ नहीं। जश्न गौसुल वरा है ना, आओ औलिया अल्लाह का पैगाम, तसव्वुफ क्या है, उन्होंने यही सिखाया बुजुर्गों ने। सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी पढ़ो, क्या सिखाया? यही सिखाया कि अपने नफ्स पर काबू करो, अपने नफ्स पर काबू करो। तुमने अगर नफ्स पे काबू कर लिया, तुम नफ्स पे गालिब आ गए, जिंदगी कामयाब। नफ्स अगर तुम पे गालिब आ गया, सारा ही मामला खराब हो जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने जब नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो, जहन्नम में डाल दो।
लोगों इस नफ्स को जहन्नम में डाला गया, दोज़ख में डाला गया, दोज़ख में अजाब दिया गया, दोज़ख में जलाया गया। कितने साल तक अजाब दिया गया? बुजुर्ग फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक, 300 ईयर्स, 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। और बाज रिवायतों के मुताबिक 1000 साल तक अल्लाह ने दोज़ख में इसे रखा, दोज़ख में अजाब दिया गया। दोज़ख में अजाब देने के बाद 1000 साल तक इसे जलाने के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? इसने फिर भी यही जवाब दिया, कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है मैं हूँ। 300 साल तक जिसे जहन्नम में रखा गया हो, जवाब उसका फिर भी नहीं बदला। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, फिर डाल दो दोज़ख में। अल्लाह के फरिश्ते लेकर गए, फिर दोज़ख में डाल दिया, फिर जलाया गया, 300 साल तक जलाया गया, फिर दोज़ख में अजाब दिया गया। उसके बाद में जब निकाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूँ। इसका जवाब नहीं बदला, इसका जवाब नहीं बदला। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसे अजाब भी दिया जा रहा है मगर जवाब इसका बदलता नहीं है, इसे दोज़ख में डाला जा रहा है मगर जवाब इसका बदलता नहीं है। या अल्लाह क्या करे? फिर लेके जाएं दोज़ख में डाले, फिर लेके जाएं दोज़ख में जलाएं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब इसे दोज़ख में मत लेके जाओ, अब इसे जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे अब जलाने की जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अब क्या करना है इसके साथ में? अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। जब नफ्स पर फाकों का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर भूख का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर सजदों का इबादत का बोझ डाला गया, ये बोझ डाला, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया ए नफ्स बता मैं कौन हूँ? ए लोगों, फिर यही नफ्स था कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। माशाअल्लाह। फिर जवाब बदल गया, फिर जवाब बदल गया, तेवर बदल गए, मामला पूरा बदल गया। क्यों? इस पर सजदों का बोझ डाला गया, भूख का बोझ डाला गया। तो अल्लाह ताला ने फिर बंदों को वही कानून वही निज़ाम भी दिया। फरमाया कि नफ्स को काबू करना है ना, ऐसे काबू में नहीं आता ये, इसके काबू में करने का तरीका ये है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें वो सिखा भी रहा है और वो निज़ाम वो दस्तूर भी दे रहा है। अल्लाह ताला ने 1 साल में 1 महीना ऐसा रमजान अता किया कि नफ्स को काबू में करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया 11 महीने कुछ भी दिन भर खाते रहो, अल्लाह की बनाई पाक हलाल चीजें खाते रहो, लेकिन 1 महीना रमजान आएगा, अपने नफ्स को काबू में करना है, दिन में कुछ नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, भूखा रहकर नफ्स को काबू में करना है। जब भूख का बोझ नफ्स पे डालोगे, नफ्स काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजों का बोझ डाल दिया, फरमाया मेरे बंदो अपने नफ्स को काबू में करना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहो, सजदे करते रहो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो नफ्स काबू में जब आ जाए तो फिर मामला सारा दुरुस्त हो जाए। फिर दिल दुरुस्त, दिल दुरुस्त तो फिर दिल में मजाजी मोहब्बत नहीं, फिर हकीकी मोहब्बत आती है, फिर इश्क हकीकी दिल में आता है। माशाअल्लाह। वो इश्क हकीकी जिस इश्क हकीकी ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर बना दिया। कैसा इश्क था वो, एक झलक देखो इस इश्क की। सिद्दीक क्या लक़ब है? बोलो भाई।
सिद्दीक का माना जानते हो? 10 मिनट की गुफ्तगू में मैं आपको सिर्फ ये एक चीज समझा के गुफ्तगू क्लोज करूंगा। मोहब्बत करते हो ना हुजूर से, तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हर दौर में हुजूर के आशिक आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं और रहेंगे क़यामत में। बेशक बेशक। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, आज भी हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हुजूर का इश्क ही तो है, वरना बताओ रात के 1 बजे कोई ताकत थी तुम्हें यहाँ रोक लेती? मौलाना रिजवान 1 लाख बार भी कहते तुम न रुकते। हमारे हजरत चाहे जितनी कोशिश कर लेते, 2-4 मोहब्बत करने वाले होते जो रुक जाते, बाकी हम चाहे जितनी कोशिश कर लेते तुम नहीं रुकते। ये हुजूर की मोहब्बत है जिसने रोक के रखा है, ये हुजूर का प्यार है जिसने रोक के रखा है। अब सुनो, एक आशिक का जिक्र कर रहा हूं। कौन सा आशिक? वो आशिक जिसका मकाम, जिसका मर्तबा, सुनो क्या फरमाया मेरे हुजूर ने। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिसने भी मुझ पर जो एहसान किया, जिसने भी मेरे साथ में कोई भलाई की, मैंने उसके हर एहसान का बदला दे दिया। सिर्फ एक इंसान है, एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिसके एहसानों का बदला मैंने नहीं दिया, वो अबू बकर सिद्दीक है। उसके एहसानों का बदला मैदान में शर में अल्लाह खुद देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा।
मेरा वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो तो शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अल्लाह जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात थी ना, हुजूर के साथ निकले हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, हुजूर मदीना जा रहे। आशिक की कैफियत क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मुस्तफ़ा करीम के आगे आगे चलने लगते, कभी आका के पीछे पीछे चलते, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब। ताजदारे मदीना ने फरमाया अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब, बात क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वाली कौनैन, ताजदारे मदीना बात ये है अबू बकर जो आगे पीछे दाएं बाएं चल रहा है वो इसलिए कि आपकी फिक्र में मेरे महबूब को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे आगे चलूं, कहीं आगे से कोई हमला न कर दे। अगर कोई आगे से हमला करे उस वार को पहले अबू बकर झेलेगा, वो वार आप तक नहीं पहुंचेगा, अबू बकर का जिस्म उसको रोकेगा। या रसूल अल्लाह मैं ढाल बन जाऊंगा। कहने लगे आका मगर ख्याल आता है आगे चलते चलते कि अबू बकर तू आगे चल रहा हो, कहीं ऐसा न हो पीछे से कोई आकर हमला न कर दे। तो कहते मैं पीछे पीछे चलने लगता हूँ, अल्लाह अकबर। फिर कहते मैं पीछे चलते हुए ख्याल आता है कहीं कोई दाईं जानिब से हमला न कर दे, कोई काफिर न आ जाए। तो कहते इसी फिक्र में दाईं जानिब में आ जाता हूँ, दाईं साइड में आ जाता हूँ कि अगर कोई हमला करे अबू बकर का जिस्म उसकी ढाल बन जाए, अबू बकर का जिस्म आका की ढाल बन जाए। फिर बाईं जानिब का ख्याल आता हो तो बाईं जानिब आ जाता हूँ। ये इश्क की कैफियत है प्यारे, ये मोहब्बत की बात है प्यारे। आगे बढ़ो, इसी हिजरत की रात में हजरत अबू बकर सिद्दीक है अपने कांधों पे उठाया आका को लेकर चल रहे हैं। यही अबू बकर सिद्दीक है गार के अंदर जब गए, गार के दहाने पे पहुंचे, गारे सौर के दहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप इधर रुक जाइए, आप इधर ठहर जाइए। आका पहले मैं अंदर जाऊंगा, पहले मैं जाकर देखूंगा अंदर गार के मामलात कैसे हैं, गार की सफाई कर लूं आका, उसके बाद में आप तशरीफ लाना। आशिक अंदर चला गया, गार की सफाई की, अंदर जितने सुराख नजर आए अपना कुर्ता उतारा, फाड़ फाड़ के हर सुराख को बंद कर दिया। सारे सुराख बंद हुए, एक बाकी रह गया। आशिक ने अपना पैर लगा दिया, आका को बुलाया या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। हुजूर आए, ताजदारे मदीना आए, गारे सौर मुनव्वर हो गया, गारे सौर रोशन हो गया। आका ने ज़ानुए अबू बकर पे सरे मुबारक रखा, मुस्तफ़ा आराम करने लगे। उधर अल्लाह ने कबूतर को भी हुक्म दिया, उधर अल्लाह ने मकड़ी को भी हुक्म दिया। मकड़ी को हुक्म हुआ जाला बना दे दरवाजे पे कि काफिरों को एहसास न हो कि कोई इधर आया भी है। कबूतर मादा को हुक्म हुआ तो अंडे निकाल ताकि उस आने वाले को लगे कि यहाँ तो बरसों से कोई नहीं आया है। ये अल्लाह की कुदरत है मेरे प्यारे, और अल्लाह की कुदरत का यही आलम है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, अल्लाह की कुदरत तो ये है। इसीलिए तो हम कहते हैं चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। जुगनू देखा ना, जुगनू आपने बोलो भाई, जेंटलमैन जुगनू देखा है? छोटा सा, उसके अंदर तुमने देखा लाइट जलती है, लाइट
जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। दुनिया हैरान है। अल्लाह की कुदरत तो देखो, जब उसे पकड़ो ना, पकड़ने में उसका काम खत्म हो जाता है। बोलो, यहाँ लाइट जलाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े पोल खड़े हैं, बिजली घर है, पावर प्लांट है, समझ रहे हो, ट्रांसफार्मर है, फिर ये रोशनी, ये बिजली हमारे तुम्हारे घरों तक पहुंचती है। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा जुगनू, क्या बिसात उसकी, पकड़ो तो पकड़ते पकड़ते उसका काम खत्म हो जाता है। मगर अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो, उस छोटे से बारीक से जुगनू के अंदर अल्लाह ने पावर प्लांट भी लगा दिया, अल्लाह ने बिजली घर भी बना दिया, अल्लाह ने पोल भी खड़े कर दिए, लाइन भी चालू कर दी, अल्लाह ने ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। उस छोटे से जुगनू के अंदर अल्लाह ने फिर सिस्टम वो भी बना दिया, लाइट जलती भी है, लाइट बुझती भी है। वाह वाह, बहुत अच्छी। अल्लाह की कुदरत तो हम जरा सी मुसीबत, जरा सी मुश्किल, अरे यार भाई अब कैसे होगा, हाय हाय हाय, परेशान हो जाते एकदम। अरे क्या, अरे याद रखना, जो परवरदिगार एक जुगनू को ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी मर्जी से लाइट जलाए बुझाए, जब परवरदिगार एक परिंदे को, एक छोटे से मच्छर से भी बारीक जुगनू को अल्लाह ताला ये क्वालिटी दे सकता है, तो आप और मैं तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और फिर हम तो साहिब ईमान है, मुस्तफ़ा के गुलाम है। बोलो अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल छोटा ना किया करो, बहुत नवाजा है अल्लाह ने, बड़े करम है अल्लाह, बहुत अल्लाह की अता है, बड़ा फजल है अल्लाह का। कितना फजल है परवरदिगार का। सबसे बड़ा फजल तो ये है कि उसने मुझे आपको मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, बेशक बेशक, ताजदार मदीना का उम्मती बना दिया, ये उसका बहुत बड़ा करम है। तो जुगनू जरा सा, लाइट जलती भी है, बंद भी होती, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये रब की शान है।